वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 11 क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग को। और इस यूनिट के प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था इटरेटिव स्टेटमेंट्स या लूप्स को। तो इस वीडियो में हम कुछ प्रोग्राम्स और पैटर्न्स की यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। इनका लॉजिक पहले हम समझेंगे, देन इनको हम प्रैक्टिकली भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम कुछ बेसिक प्रोग्राम यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहला हम यहाँ पे करेंगे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का सम यहाँ पे निकालेंगे, तो इसका लॉजिक हम समझेंगे। दूसरा प्रोग्राम हम यहाँ पे चलिए हम करेंगे फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर फाइंड आउट करने के लिए। एंड थर्ड हम यहाँ पे आपका करेंगे फैक्टोरियल, हम यहाँ पे निकालेंगे। फैक्टोरियल हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो ये तीन हम चलिए प्रोग्राम करेंगे एंड कुछ हम यहाँ पे पैटर्न्स भी क्रिएट करेंगे। तो पहले इनका लॉजिक भी समझना हमको ज़रूरी है। तो पहला हमारा प्रोग्राम होने वाला है एन नंबर का आपका सम निकालना है नेचुरल नंबर्स का। तो से हम यहाँ पे बोलते हैं फॉर एग्जांपल हमको 10 फर्स्ट जो नेचुरल नंबर्स हैं इनका सम निकालना है। तो अब इसको आप चाहें तो वाइल लूप से बना सकते हैं, चाहे तो आप फॉर लूप से भी बना सकते हैं। तो फॉर लूप के लिए लॉजिक हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें कि कुछ भी स्टार्टिंग में नहीं होगा, यानी कि 0, और इसी के अंदर हम सभी नेचुरल नंबर्स को ऐड अप करेंगे। देन हम एक लूप रन करते हैं फॉर देन एक्स, यानी कि कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं इन, और यहाँ पे देखिए फिक्स है कि हमको 10 नेचुरल नंबर्स का निकालना है। तो फॉर लूप ही इसके लिए यहाँ पे अच्छा है रेंज, और हमको लूप चलाना है 1 से लेकर 11 तक। और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो वैल्यू x की जो है ये सबसे पहले होगी 1, देन 2, देन 3। तो देखिए हर एक वैल्यू तो हमने एक्सेस कर ली है। तो यहाँ पे अब हम करते हैं s इक्वस टू एस प्लस एक्स, यानी कि सब में स्टार्टिंग में 0 है, और जब पहली बार ये आपका इटरेटिव स्टेटमेंट या लूप एग्जीक्यूट होगा तो x की वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पे s में ऑलरेडी आपका 0 है, 0 + 1 s के अंदर आपका आ जाएगा। कमेंट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। देन सेकेंड टाइम जब इटरेटिव वैल्यू x की यहाँ पे 2 होगी, यानी कि सिंपली ये लूप सेकेंड टाइम चलेगा, तो वैल्यू आएगी x में 2, और s में ऑलरेडी हमारा 1 है, तो 1 + 2 टोटल s में अंदर आपका आ जाएगा 3। ऐसी ही जब वैल्यू 3 होगी तो 3 + 3 वैल्यू आएगी 6। तो देखिए सिंपल सा हमारा प्रोग्राम था। देन आपने सिंपली इसको प्रिंट कर लेना है। और अगर आप इस प्रिंट को यहाँ पे लिखेंगे इसके सेम इंटेंट में, तो आपको एक प्रोसेस होती हुई भी नजर आएगी कि कैसे हम इसको करने वाले हैं। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का जो आपका सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक है, कोई भी नंबर प्राइम होता है जब उसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल से 7 हमारे पास है, तो ये प्राइम है क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर हैं 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि एक तो 1 से ये कंप्लीटली डिवाइड होता है, दूसरा 7 से। तो इसी तरीके से हम प्राइम नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो हम एक लूप चलाएंगे किसी भी नंबर तक, यानी कि 1 से लेकर फॉर एग्जांपल 7 है तो 7 तक। और जब लूप चलेगा तो इसकी वैल्यू होगी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो सबसे पहले हम 1 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 से, 3 से, हर एक से डिवाइड करेंगे, और टोटल हम इसको काउंट कर सकते हैं। और टोटल डिवाइड होने के बाद अगर हमारा जो काउंट है, यानी कि जो वेरिएबल है जिसमें हम ये स्टोर करेंगे कि कितने बार डिवाइड हुआ है, अगर उसकी वैल्यू 2 होती है तो प्राइम है, अदरवाइज ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो अब बात करते हैं फैक्टोरियल की। तो फैक्टोरियल भी फॉर एग्जांपल 7 का ही हमने निकालना है। तो 7 का फैक्टोरियल सबसे पहले तो होता है हमारा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि कोई भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 तक। अगर 5 है तो 5 × 4 × एंड सो ऑन हम 1 तक जाएंगे। तो इसको देखिए हमने सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है। अब इसको आप सीधा मल्टीप्लाई करें इस तरीके से, और उल्टा भी आप करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है ये भी आपको सेम रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे फॉर एग्जांपल s इक्वस टू 1, एंड देन फॉर x इक्वस टू फॉर x इन रेंज हम लिखते हैं 1 से लेकर उस नंबर तक। से यहाँ पे हमको 7 का चाहिए तो हमें 8 लिखना पड़ेगा। देन s इक्वस टू s मल्टीप्लाई बाई आपका सिंपली x। तो देखिए जब हम सम निकालते हैं तो इनिशलाइज हमने 0 किया, अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनिशलाइज हमने 1 से किया है। इस तरीके के जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे उनको आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। तो s इक्वस टू एस मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो सबसे पहले x की वैल्यू 1 होगी तो 1 × 1 s के अंदर आएगा 1। देन जब वैल्यू 2 होगी तो 2 × 1 s के अंदर आएगा 2। जब वैल्यू 3 होगी तो 3 × 2 वैल्यू आएगी 6। ऐसे ही जब वैल्यू 4 होगी तो 4 × 6 24। तो इस तरीके से आपका जो फैक्टोरियल है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपल सा है। तो चलिए 3 प्रोग्राम हमने इनका लॉजिक देखा, तो इनका अब हम प्रोग्राम कोड भी लिखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम। तो s इक्वस टू 0, देन फॉर x इन रेंज मैं लिखता हूँ 1, हमको 10 नेचुरल नंबर्स का निकालना है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई वेरिएबल भी ले सकते हैं और यूज़र से आप वैल्यू पूछ सकते हैं। तो देन सिंपली s इक्वस टू s प्लस 0 एंड s प्लस x, एंड फाइनली हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सम को।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम इज़, और ये है एस नाम के वेरिएबल में। तो ये तो हो गया हमारा सम। सेकंड जो क्वेश्चन था वो था फैक्टोरियल के लिए। तो मान लीजिए n इक्वस टू हमको फैक्टोरियल निकालना है 5 का, तो हम लिख देते हैं फॉर x इन रेंज, और मैं लिखूँगा 1,n+1 क्योंकि नंबर से एक ज़्यादा हमने लिखना है। एंड यहाँ पे एक फैक्टोरियल के लिए भी हम वेरिएबल लेते हैं, फॉर एग्जांपल f हम ले लेते हैं जिसमें स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है। एंड देन हम यहाँ पे करेंगे फैक्टोरियल इक्वस टू, यानी कि f इक्वस टू आपका x इंटू एफ। तो देखिए सिंपल सा है। देन हम सिंपली प्रिंट कर देंगे आपका f को, जो कि इसके अंदर फैक्टोरियल है। तो फैक्टोरियल इज, इसमें हमने लिख देता हूँ f। एंड थर्ड हमारा प्राइम नंबर के लिए। तो प्राइम नंबर जब हम निकालते हैं तो इसके लिए भी हम एक नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 7, आप चाहें तो यूज़र से भी इसको पूछ सकते हैं। तो फॉर x इन रेंज, और इसको मैं चलाऊंगा 1, आपका n+1 तक। एंड देखिए यहाँ पे भी हमको प्राइम निकालना है, तो एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, काउंट या किसी भी नाम से आप ले सकते हैं। तो काउंट में स्टार्टिंग में 0 है। अब हमने कहा इफ़ अगर जो नंबर है ये डिवाइड होता है, इसका हमने रिमाइंडर निकालना है इस लूप के साथ, और अगर वैल्यू 0 होती है इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये जब डिवाइड होगा तो काउंट को सिंपली हमने 1 में इंक्रीमेंट करना है, यानी कि पहले 1, दूसरी बार डिवाइड होगा तो 2, देन डिवाइड होगा तो वैल्यू हो जाएगी 3। तो एंड फाइनली हम लिखेंगे इफ़ काउंट इक्वस टू हम यहाँ पे लिखते हैं अगर इसकी वैल्यू है 2, तो ये जो नंबर है ये हमारा प्राइम नंबर है। तो नंबर इज़ प्राइम। तो सिंपल सा है, इसको हम रन करते हैं। तो पहले में तो हमको सम मिलेगा, सेकंड में फैक्टोरियल, एंड तीसरे में प्राइम, और नंबर हमारा प्राइम ही है तो आंसर में प्राइम आएगा। तो इसको हम रन करके देखते हैं, सिंपल सा है। तो देखिए सम इज़ 45, फैक्टोरियल इज़ 120 एंड नंबर इज़ प्राइम। तो फैक्टोरियल तो सही है, लेकिन सम देखिए यहाँ पे फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स का होता है 55, लेकिन ये 10 का नहीं है, केवल 9 का है। तो अगर आप यहाँ पे 11 करेंगे तो ये आपको 55 देगा। एंड यहाँ पे हम कोई नॉन प्राइम नंबर डालते हैं, फॉर एग्जांपल 12, तो अब यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो देखिए सम मिला है और फैक्टोरियल मिला है। तो आई होप आप इस तरीके से बेसिक्स प्रोग्राम की आपने प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम दूसरा यहाँ पे देखते हैं जो पैटर्न्स हैं, और पैटर्न्स को हम यहाँ पे, अब देखिए पैटर्न्स हम इसीलिए सीखते हैं ताकि हम नेस्टिंग ऑफ लूप को समझ सकें, यानी कि लूप के अंदर दूसरा लूप कैसे चलता है। तो सबसे पहला जो बेसिक हमने पैटर्न अभी तक देखा होगा अपने प्रोग्रामिंग में, इस तरीके का जिसमें नंबर ऑफ़ रो यहाँ पे बराबर होते हैं और ये आपका स्टार पैटर्न होता है। तो ये देखिए इसमें क्लियरली हमारे पास रो एंड कॉलम है, रो 1, रो 2, रो 3, ऐसी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो आप देखिए यहाँ पे जो हमारी स्क्रीन होती है, इसको अगर आप समझें तो इसमें रो बाय रो हमारा काम होता है। तो सबसे पहले हम पहली रो को चलाएंगे, और पहली रो में देखिए 3 कॉलमों में हमें प्रिंट करना है। सेकंड रो में भी सेम काम करना है, थर्ड रो में भी सेम काम करना है। तो पहले हम 2 यहाँ पे रो के लिए ले लेते हैं, एक एक्स लूप ले लेंगे, एक वाई। एंड एक्स को हम चलाएंगे सिंपली 1, 2, 3, चलिए 4, 5 हम चला लेते हैं। एंड वाई को हमने चलाएंगे जब एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई को चलाना है 1, 2, 3, 4, 5, अगेन 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 एंड अगेन। तो अगर हमने इस फॉर्मेट में लूप चला दिया तो सिंपली ये पैटर्न हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो फॉर एक्स इन रेंज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 6 तक जो आउटर लूप है। एंड इसके बाद फॉर वाई इन रेंज, इसको भी मैं चलाने वाला हूँ 1 से लेकर 6 तक, यानी कि 5 टाइम। एंड देन मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा क्योंकि एक्चुअल प्रिंटिंग स्टेटमेंट यही होगा। तो यहाँ पे जो भी आपको सिंबल प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल स्टार, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड क्योंकि मुझे सेम लाइन पे प्रिंट चाहिए, यानी कि जितने भी स्टार या कोई सिंबल होंगे वो सेम लाइन पे यहाँ पे चाहिए। तो एंड लगाना है, वरना प्रिंट आपका क्या करता है बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइन का स्पेस देता है। तो इसके बाद क्या होगा, देखिए फर्स्ट टाइम जब x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 1 to 5 चलेगी और 5 टाइम स्टार प्रिंट होगा। लेकिन सेकंड टाइम जब ये लूप टर्मिनेट हो गए, x की वैल्यू 2 होगी तो 5 टाइम ये अगेन प्रिंट होगा। लेकिन ये नेक्स्ट लाइन में ना होके सेम लाइन पे प्रिंट होगा, क्योंकि प्रिंटिंग के लिए केवल एक ही स्टेटमेंट है। तो हम चाहते हैं जब ये वाला पूरा यहाँ पे क्लियर हो, यानी कि पूरा चल जाए, x की वैल्यू एक बार 5 टाइम चले, तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमको अपने कर्सर को ले जाना है। तो उसी के लिए हमने एक प्रिंट और यहाँ पे लिखा है जो कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। तो अब देखिए सिंपल है, x की वैल्यू जब 1 होगी, y की वैल्यू होगी 1 to 5, 5 टाइम स्टार प्रिंट होगा इस तरीके से। एंड सेकंड टाइम देन प्रिंट की वजह से न्यू लाइन में हमारा कर्सर आएगा। एंड अगेन जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू अगेन यहाँ पे 5 टाइम क्या होने वाली है, चलने वाली है, तो 5 स्टार। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन में भी। तो सिंपल सा है। तो एक पैटर्न तो ये था। एक और पैटर्न चलिए हम देख लेते हैं, स्टार स्टार, और इसमें राइट एंगल ट्राइंगल हम बनाएंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए देखिए हमने क्या करना है, आपका यहाँ पे जो रो है वो तो क्लियरली 5 है,
या 4 हैं, जितनी भी आप लेना चाहें। जो कॉलम है उसमें चेंज होके फर्स्ट टाइम ये केवल एक बार, सेकंड में वैल्यू 1 और 2, थर्ड में 1 2 3, देन 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। तो आप देखेंगे जो इंटरनल लूप है उसमें स्टार्टिंग तो 1 से हो रही है, यानी कि ये तो हमने सही लिखा है, लेकिन ये वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे जा रही है, जो कि वैल्यू है x की। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये आपका कांस्टेंट न रह के 6 ना करके इसको हम लिखेंगे x+1। तो आई होप दोनों का ही आपको लॉजिक समझ में आया होगा। तो अब तो केवल हमने प्रोग्राम कोड लिखना है। तो फॉर आपका x इन रेंज, और ये आपका केवल पैटर्न है, इसमें सिंबल आप जो चाहें वो प्रिंट कर सकते हैं, तो इसको भी हम देखेंगे। तो फॉर y इन रेंज 1,6 एंड फाइनली हम प्रिंट में यहाँ पे दे देते हैं कोई भी सिंबल आप प्रिंट कीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे @ का सिंबल प्रिंट कर दिया। तो एंड कीजिए इसको ताकि सेम लाइन पे आए हमारा 5 टाइम एंड देन हमारा नेक्स्ट लाइन पे आए। तो इसको आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी होगी। तो देखिए 5 बाई 5 का पैटर्न बन गया। इसको अगर मैं अंदर यहाँ पे लेता हूँ तो क्या होगा, आपका हर बार ये अलग अलग लाइन में आएगा। तो ये आपका सिंपल है, लेकिन यहाँ पे लॉजिक क्रिएशन के टाइम पे इसको आपने देखना है, इसको समझना है। अब यहाँ पे देखिए मैं अगर वेरिएबल्स को चेंज करूँ, अगर मैं x लिखता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, x की वैल्यू 5 टाइम आपकी यहाँ पे 1 होगी, 5 टाइम आपकी 2 होगी, 5 टाइम आपकी 3 होगी, बिकॉज ऑफ इंटरनल लूप, क्योंकि जो इंटरनल लूप है वो तो आपका चल ही रहा है। तो इसमें देखिए 1 1 1 1 ये पैटर्न भी आपको आ जाएगा। तो लॉजिक सेम होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x+1 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल y, तो क्या प्रिंट होगा आप इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू होनी है 1 और y की वैल्यू यहाँ पे होनी है 1, तो प्रिंट भी क्या होगा 1। तो अगेन y की वैल्यू यहाँ पे अगेन 1 एंड 2 टाइम्स चलेगी, 1 2 चलेगी जब x की वैल्यू 2 होगी, तो ये भी आपका प्रिंट करेगा 1 एंड 2। इसी तरीके से 1 2 3, तो देखिए ये पैटर्न भी आ गया। तो सिंपल सा है। इसी तरीके से इसी पैटर्न में देखिए लॉजिक तो आपको अगर समझ में आ गया है पैटर्न का, तो पैटर्न का लॉजिक समझना है। उसमें जो प्रिंट हो रहा है वो तो आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ p+1, सॉरी p मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एंड इसके बाहर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ p+1, यानी कि p की वैल्यू इंक्रीमेंट मैंने करी और स्टार्टिंग में मैं दे देता हूँ p की वैल्यू पे 1। तो देखिए पैटर्न वही है, लेकिन यहाँ पे इस पैटर्न में अब हमने एक ऐसा वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो क्या प्रिंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से। तो देखिए सिंपल सा है 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से भी एक पैटर्न आ सकता है। हो सकता है इसी में आपको जो पैटर्न है वो दे दें, फॉर एग्जांपल आपका सिंबल्स का। तो यहाँ पे मैं p ले लेता हूँ 65 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपका, इसको p ही रहने देते हैं, लॉजिक को समझते हैं पहले। तो देखिए 65 66, अब मैंने 65 क्यों लिखा, क्योंकि ये आस्काई कोड होता है अपर केस a का। तो अपर केस a, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम कैर जो फंक्शन है इसका यूज़ करते हैं, जो कि कैरेक्टर में बदलेगा। तो अब देखिए जो पैटर्न बनेगा वो बनेगा ABCDEFGHI। तो देखिए सिंपल सा है, आपका लॉजिक सेम है। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया है कि ये पैटर्न का लॉजिक है ना कि प्रिंटिंग का, तो इसकी वजह से आप सिंपली कोई भी चीज़ यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रोग्राम की भी आपने प्रैक्टिस करनी है, साथ ही में पैटर्न की भी प्रैक्टिस करनी है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर नंबर 11। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम देखेंगे आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप को। तो अब आने वाली वीडियोज़ में स्ट्रिंग लिस्ट इनको ही हमने डिस्कस करना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 12। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वीडियो नंबर 12।